वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विचार विज्ञान, जहां मिलते हैं जनमानस की समस्याओं के समाधान। आज की शादी से भागती युवा पीढ़ी का सवाल होता है कि शादी क्यों ज़रूरी है। भाई, शादी तो ज़रूरी ही है ना। यह बात आपके माता पिता पर भी तो लागू होती है। उनकी शादी टूट जाए तो कैसा लगेगा। जब आप बच्चे होते हैं तो शादी के पक्ष में होते हैं, अपनी माता पिता की शादी के पक्ष में। जब आप बूढ़े होते हैं तब भी आप शादी के पक्ष में होते हैं, अपने बच्चों की शादी के पक्ष में। लेकिन जवानी में सारे युवा यही सवाल करते हैं कि शादी क्यों ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब तो उस काल में मिलेगा जिस समय शादी की उत्पत्ति हुई थी और शादी का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ था। सेक्स मानव की मूलभूत आवश्यकता है, वह इसके बिना नहीं रह सकता। आदिमानव काल में जब झुंड छोटे हुआ करते थे तो सेक्स की पूर्ति के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए थे। कोई भी स्त्री पुरुष एक दूसरे से मिलकर बच्चे पैदा कर सकते थे। इसका परिणाम हुआ कि सेक्स संबंधी कई सारी संक्रामक बीमारियां फैलने लगी। लेकिन ज़्यादातर स्त्रियां ऐसे पुरुषों को चुनती थी जो शरीर से काफ़ी बलवान हो। इसका परिणाम हुआ कि कमज़ोर लोगों को सेक्स मिलना मुश्किल हो गया। इस कारण बलात्कार की घटनाएं बढ़ने लगी। जब ये झुंड बड़ा हुआ तो अनियमित बच्चे पैदा हुए। लेकिन अब समस्या आती है कि इन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। जब तक समूह छोटा था इन बच्चों की जिम्मेदारी पूरे समूह पर थी, लेकिन समूह बड़ा होने के बाद सब अपने तरीके से सोचने लगे तो समस्या आई कि इन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए शादी की शुरुआत हुई, यानी कि सेक्स करने के लिए स्त्री और पुरुष को निश्चित कर देना। गर्भावस्था के दौरान स्त्रियां भोजन का प्रबंध खुद से नहीं कर सकती थी, इसलिए वर चुनने की परंपरा का विकास हुआ और यही बातें शादी की परंपरा की पहली सीढ़ी थी। समय के साथ समाज का विकास हुआ, खेती की शुरुआत हुई, लोग स्थिर रूप से बसना शुरू किया। उस समय देखा गया कि जिस परिवार में स्त्री पुरुष संबंध में स्थिरता रही, यानी कि यह वैवाहिक स्थिति स्थिर रही, मजबूत रही, उसका विकास अच्छे से हुआ। परिवार में ज़्यादा प्रेम रहा क्योंकि स्त्री पुरुष सेक्स की आवश्यकता की तरफ से निश्चिंत थे और अपना पूरा ध्यान अपनी तरक्की और रोजगार के लिए लगा सकते थे। इस प्रकार शादी की स्थिरता तरक्की और समझदारी के रूप में देखा जाने लगा। बच्चे मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत विकसित हो रहे थे। यह शादी का सामाजिक विकास था। आगे चलकर समाज में अनेक परिस्थितियों के अनुसार दूसरे प्रकार की शादियां भी विकसित हुई। जिस समाज में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा थी वहाँ बहुपत्नी विवाह का विकास हुआ। जिस समाज में पुरुषों की संख्या ज़्यादा थी वहाँ बहुपति विवाह की शुरुआत हुई। समय के साथ लोगों के पेशे या कार्यों के अनुसार पुश्तैनी कार्यों का विकास हुआ, जिसे जातीय कार्य कहा जाने लगा। तो लोगों ने शादियां अपनी ही जाति की स्त्रियों से करना शुरू किया, क्योंकि वे स्त्रियां बचपन से उस जातीय कार्य को देखकर बड़ी हुई है। उन्हें शुरुआत से सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, वह पुरुषों के कार्य में मदद कर सकती है। लेकिन अगर दूसरे जाति की स्त्रियों से शादी की जाती है तो उसे शुरुआत से हर चीज़ सिखाना पड़ता है। उस समय के राजा महाराजा ज़्यादा पत्नियां रखते थे, कारण कि उनकी आर्थिक संपन्नता को आगे बढ़ाने वाला उनका अपना वंश होना चाहिए। वो ज़्यादा पत्नियां रखते थे ताकि ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकें। अब चूँकि उस समय युद्ध भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था और उसमें पुरुषों का मर जाना आम बात थी, इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा करना भी ज़रूरी था। फिर समाज और आगे बढ़ा, समय बीता, वो युद्ध का दौर ख़त्म हुआ और समाज स्थिर हुआ। अब शादियाँ औकात के हिसाब से होने लगी। इनकम और फीलिंग्स शेयर करने के हिसाब से साथी चुने जाने लगे। इसी बीच बाल विवाहों की भी शुरुआत हुई। मात्र उद्देश्य था कि बचपन में ही साथी तय कर देना, ताकि साथी चुनने की मन की उलझन को भूलकर पूरी तरह से अपने करियर और व्यवसाय पर फोकस करें।
लेकिन इस बाल विवाह का भी एक दोष है। पहले के समय में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी बच्चों की, तो विधवा हुई लड़की या लड़का अपशकुनी माना जाता था और पुनर्विवाह जैसी व्यवस्था भी नहीं थी लड़कियों के लिए, तो ये एक सामाजिक कुरीति के रूप में आगे बढ़ गई। आज की मटेरियलिस्टिक समाज में जहाँ लोग शादी से ज़्यादा अपने करियर को महत्व देते हैं, अपने करियर को सेट करने के लिए लोग काफ़ी लंबे समय तक कुंवारे रहते हैं, लेकिन शरीर की काम भावना तो अपना कार्य करेगी। इसी कारण से आज के समय में लिव इन रिलेशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप आदि पसंद बनती जा रही है। आज के युवा करियर सेट करने के लिए इतने लंबे समय तक कुंवारे रहते हैं कि उनके सामने फिर से वही समस्या आ खड़ी हुई है। एक तरफ करियर को सेट करने का प्रेशर है, तो दूसरी तरफ साथी को चुनने की भी परेशानी उनके सिर में चलती रहती है। सोचो, लोगों ने अगर शादी करनी बंद कर दी, इसके बावजूद भी सेक्स तो उनको करना ही पड़ेगा, तो पैदा हुए बच्चे किस परवरिश में बड़े होंगे, उनकी मानसिक हालत किस तरीके की होगी, वो किस तरीके का इंसान बनेगा। अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों की बातें करें तो वहाँ पे शादी उतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है, लेकिन इसका बहुत ही दुखद परिणाम होता है। कोई व्यक्ति अगर पैसे से किसी कारण से घाटे में चला गया या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया, तो वहाँ पे शादियाँ आसानी से टूट जाती है। आप खुद सोचिए, उस हालत में जिस समय आपको परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी स्थिति बिगड़ चुकी है, उस हालत में आपकी पत्नी आपको तलाक देकर के किसी और के साथ चली जाती है। इस तरह की सभ्यता संस्कृति में पैदा हुए बच्चे किस मानसिकता के बनेंगे। ये लोग बचपन से ही ये देख रहे हैं कि पैसे और मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, परिवार उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सोचिए कि आपके वृद्धावस्था में क्या ये आपको वृद्धाश्रम नहीं भेज देंगे, क्योंकि इनके लिए पैसे और करियर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परिवार महत्व नहीं रखता है। ऐसा ही इनका कल्चर है। मुश्किल समय में परिवार ही साथ देता है, और परिवार के साथ देने के लिए ज़रूरी है कि शादियाँ मजबूती के साथ टिकी रहे, अन्यथा बच्चे और बूढ़ों का जीना मुश्किल हो जाएगा उस देश में। आप एक सिचुएशन की कल्पना कीजिए कि कोई त्यौहार का समय है, सभी लोग अपने अपने घर में अपने ही परिवार के लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, त्यौहार की तैयारियां कर रहे हैं। आपने शादी नहीं करी है, आप सिंगल कहीं किसी कमरे में पड़े हुए हैं, आप उस दिन क्या कर रहे होंगे। आपके साथ एंजॉय करने वाला कोई नहीं होगा। आपके दोस्त, भाई बहन, सगे संबंधी सब अपनी अपनी फैमिली में ही मस्त होंगे। वो लोग शादी कर चुके होंगे, वो लोग अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मना रहे होंगे। उस दिन आप अकेले बैठे किसी कोने में। पश्चिमी देशों की बात करें तो त्यौहार के दिन या फिर जब व्यक्ति का मन करता हो काम भावना का, तो उस समय वो लोग साथी की तलाश करते हैं। उस दिन कैसे भी करके उनको एक साथी की तलाश करनी होती है, अन्यथा वो किसके साथ एंजॉय करेंगे, यही सवाल उनके दिमाग में चलता रहता है। पुरुष तो चाहे बिना शादी के कैसे भी रह भी सकते हैं। आप कल्पना करो उस सिचुएशन की कि एक 30-40 साल की महिला बार काउंटर पे इंतज़ार करती हो कि कोई आएगा, उसके लिए शराब का प्याला ख़रीदेगा और आज उसको घुमाने ले जाएगा या एंजॉय करने के लिए ले जाएगा। वो कितनी शर्मनाक स्थिति होगी उस एज की महिलाओं के लिए। 40 साल की उम्र ऐसी स्थिति है जिसमें आप गरिमामयी स्थिति में होना चाहिए। किसी कारण से आपने शादी नहीं करी या आपकी शादी टूट चुकी है, आपको शादी में विश्वास नहीं है, उस समय किसी भी फेस्टिवल के एंजॉय करने के लिए आप साथी की तलाश कर रहे हो, यह कितनी ही भयानक बातें लगती है सोचने के लिए। आपकी बीमारी या वृद्धावस्था के समय में कौन आपके साथ रहेगा, इसके लिए शादी ज़रूरी है। भारतीय समाज शादी को महत्व देता है और यह मानता है कि एक स्थिर परिवार, एक स्थिर शादीशुदा लाइफ किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
वो एक बहुत बड़े उलझन से मुक्त होकर पूरी तरह से अपने करियर पर ध्यान दे सकता है। आपको अगर सांसारिक सुख की कामना है तो आपको शादी करनी ही चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है, विश्व कल्याण, समाज का सुधार जैसा, तो ज़रूरी नहीं कि आप शादी करें। आप सन्यासी का जीवन भी अपना सकते हैं। इसके बाद भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी निर्णय लें शादी के लिए, वो पूरी सजगता के साथ लें। अगर आपको मेरी वीडियो से जानकारी मिली हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।